बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा, आज हम पटवारियों के मुतालिक बात करने जा रहे हैं कि पटवारी जो है वो पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं, उनका हलाल का पैसा किस तरह से वो हज़म कर रहे हैं और उस पर उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है। और इस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पटवारियों की जो भी जिस तरह की भी फ़र्द हम या उनसे कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड तलब करते हैं अपनी ज़मीन के बारे में, अपने घर के बारे में, तो उसकी जो एक्चुअल फ़ीस उन्हें पे करनी है, जो गवर्नमेंट रेट है वो कितना है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल शायद कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मौजूदा ही हुआ हो जो गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा फ़ीस अदा करके उसे अपनी लैंड का, ज़मीन का या मकान, घर या जो भी है उसका रिकॉर्ड उस बंदे को मिल गया हो। ऐसा कभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ना हुआ है अभी तक, और आगे चल के भी नहीं होगा अगर हम इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। मैं आगे चल के आपको गवर्नमेंट रेट बताता हूँ कि कौन सी फ़र्द का और कौन से रिकॉर्ड का कितना रेट है, और वो आप देखेंगे कि 150 से ऊपर नहीं है। अगर किसी का ज़्यादा से ज़्यादा भी 200 रुपीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। लेकिन इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपने 50 रुपये दिए हों किसी रिकॉर्ड की तलब के लिए, जो कि गवर्नमेंट फ़ीस है, और आपको उसकी फ़ीस मिल गई। हालांकि जो पटवारी हैं वो अपनी सैलरी भी गवर्नमेंट से ले रहे हैं। अगर वो उन्होंने इसी तरह से लाखों रुपए रिश्वत तलब करनी है आवाम से, तो किसी किस्म का कोई उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनके ऊपर कोई ना कोई तो चेक होना चाहिए। इवन के पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर भी बहुत से लोगों की चेकिंग जो है वो रहती है। इवन के जो भी बड़े बड़े उहदों पे गुजरा हैं उन पे भी चेकिंग रहती है। लेकिन ये पाकिस्तान में ये अनोखी ही मखलूक है, पटवारी जो हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। और अब इस पर आवाज़ उठाएं, और इसमें हम खुद भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। वो किस तरह से हम इसके ऊपर ज़िम्मेदार हैं, वो ये कि हम अगर कोई अमीर बंदा है वो 2 करोड़ की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल आउट करता है और उसका जो उसने रिकॉर्ड पटवारी से लेना होता है, उसकी एक्चुअल गवर्नमेंट फ़ीस है वो है जस्ट 50 रुपये, 100 रुपया या ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया, 200 रुपीज़ ओनली। तो वो क्या करता है, यार मैंने तो 5 करोड़ की ज़मीन बेची है, पटवारी मेरे से 5 लाख मांग रहा है, चलो पटवारी को मैं 3 लाख दे देता हूँ। वो 200 रुपये की जगह पे 3 लाख रुपया पे कर देता है। अब जब मेरी तरह का कोई कमज़ोर आदमी जो इतने ज़्यादा वसाइल नहीं रखता, बहुत ज़्यादा अमीर तरीन नहीं है, उसके पास अगर 20 लाख का एक गरीब बंदे के पास कोई घर है, तो वो पटवारी के पास जाता है अपनी फ़र्द लेने के लिए, तो पटवारी का मुंह तो पहले ही खुला होता है। वो कहता है नहीं जी ये 50 रुपये नहीं, मुझे तो इसके लिए कम अज़ कम जो है ना 1 लाख रुपया दो या 50,000 रुपये दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी फ़र्ज जारी कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा दूंगा। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पर कोई सो मोटो लें पटवारियों पे। अब अगर अब इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाई जाएगी। और दूसरी बात, मैं आगे चल के आपको मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड भी दिखाऊँगा कि ये रिकॉर्ड है क्या, गवर्नमेंट रेट जो हैं वो कितने हैं, किस चीज़ के कितने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है उसमें मैं लाहौर की हद तक बात करूं, पंजाब में बहुत से टाउन ऐसे हैं जिन्हें के कंप्यूटराइज कर दिया गया है, और जो भी टाउन कंप्यूटराइज हो गए हैं वो उस पर मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि वहाँ पे जाएं, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो आप पे करें और अपनी फ़र्द ले लें, अपना इंतकाल की कापी ले लें, जो आपको चाहिए रिकॉर्ड अपनी लैंड के मतलब, ज़मीन के मतलब, घर के मतलब, या कोई प्लॉट है तो आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे आज भी पटवारी मुसल्लत हैं वहाँ पे क्या हाल है, वहाँ पे आप जाएं, पहले तो पटवारी आपको 3 से 4 और 4 से 10 चक्कर लगवाएगा। उसके बाद वो अपने मुंशी के थ्रू या अपने किसी करिंदे के थ्रू, अगर वो आपको समझता है कि आप कोई एक्शन ले सकते हैं, तो वो आपसे रिश्वत का मुतालबा कर देगा। फिर रिश्वत भी कितनी होगी, उतने का आपका मकान होगा, मकान का जो चौथे हिस्से की जो रकम होगी ना, मिसाल 20 लाख, 5 लाख वो मुंह से मांग लेगा। अब जो गरीब बंदा है वो कहाँ से 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करे और उसे 5 लाख पहले दे, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करे और फिर जो है वो आगे मामला को चलाए। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पटवारियों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लें। ये इस वक्त फ़िरौन बन के बैठे हुए हैं, बहुत ही इनके दिल जो है पत्थर हो चुके हैं गरीबों से। मैं एज आ लॉयर मेरा वास्ता पड़ता रहता है पटवारियों से, मैं मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में जाता रहता हूँ,
मैं वकील हूँ चूँकि, इसलिए मेरे से तो वो इस तरह से मुतालबा नहीं करते। लेकिन जब मैं वहाँ पे बैठा होता हूँ, गरीब बेचारे लोग आते हैं और आके वो मिन्नतें भी इनकी करते हैं और अपनी हलाल की कमाई से इन्हें जो है मजबूर होके हज़ारों रुपए की जो है वो गठरियाँ इनके हवाले करते हैं और फिर ये जो है मुस्कुराते हुए वो पैसा अपनी जेबों में ठूस लेते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से अपील है कि काइंडली इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, इनके ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए, जिससे इनकी जो रिश्वतखोरी है वो बंद हो सके और आम को रिलीफ मिल सके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गवर्नमेंट के रेट हैं वो कितने हैं। वो जो गवर्नमेंट रेट हैं, अब मैं आपके सामने ये लिस्ट आपके सामने चल रही है, आप देखिए कि गवर्नमेंट के रेट कितने हैं। ये देखें मुकम्मल गवर्नमेंट का चार्ट है जिस पे इनकी फ़ीस मुकर्रर है। अगर आपको फ़र्द चाहिए तो 50 रुपये, या ये देखें किसी पे 50 रुपये, किसी पे 100 रुपया, इससे ज़्यादा किसी की भी जो है वो अमाउंट नहीं है। तो आप चाहें तो इस की कोई पिक्चर वगैरह लेके अपने पास रख लें ताकि आप पटवारी के पास जाएं तो उसे दिखा सकें कि असल गवर्नमेंट रेट तो ये है, तो आप हमारे साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ कोई स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो वो ले लें ताकि ये आपके पास रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे रहे। ये मुकम्मल चार्ट्स हैं, गवर्नमेंट रेट्स हैं जो कि पटवारी पाबंद है इनके एवज़ आपको फ़र्ज जारी करने का। अब सारे रेट आपको पता चल चुके हैं, आप देख चुके हैं कि असल गवर्नमेंट रेट्स जो हैं वो फ़र्द का क्या है, लैंड का क्या है और इसी तरह से किसी रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का क्या है। सारे रेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेरी आप लोगों से भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इन्हें रिश्वत देना बंद करें। हमारे ही ये हम अगर इनकी हौसला शिकनी करेंगे तो ही ये मना होंगे। अगर हम इन्हें लाखों रुपए रिश्वत देते रहेंगे तो ये मना नहीं होंगे। जिस तरह नादरा है, तमाम कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पे हम जाते हैं, जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो पे करते हैं और अपना ID कार्ड बनवा लेते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ। और इसी तरह ही ये जो पटवारियों का सिस्टम है इन्हें भी आप इसी तरह ही रखें। इनकी जो है इन्हें लाखों रुपए फ़र्द के लिए या किसी किस्म की रिकॉर्ड की जांच के लिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं और वो सैलरी भी हमारे ही टैक्स की है। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बेजा इन्हें पैसा ना दिया जाए। ये जो भी ये ऑब्जेक्शन वगैरह लगाते हैं ये खुद ही गड़े हुए होते हैं इनके। कोई इन्हें जो भी गवर्नमेंट रेट है वो जस्ट फ़ीस आप पे करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमने ये एक इनिशिएट लिया है, अगर आप इसमें हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।